अगर जे लगी, कैसी अगर जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। बात की तुमने मोहित से? बता दिया कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते? नूर वहां सेट हो जाएगी तो आयशा वापस आ जाएगी आपके पास। अरे जब वो जाना ही नहीं चाहती तो तुम क्यों लेकर जा रहे हो उसे, और 6 माह के लिए? किसने कहा आपसे कि वो नहीं जाना चाहती? नहीं कहा उसने। मुझे तो जब से जफर से पता चला कि तुम्हारा वीजा लग गया, मेरे तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे। सारे खानदान को बताया मैंने। आपको बताना चाहिए था मुझे। तुमने कभी पूछा ही नहीं? मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये तो कहा था कि जो रकम उनके लिए मैं भेजता हूँ वो आप उन्हें दें। अरे बेटा, पहले भी तूने उसे पैसा दे देकर उसका दिमाग खराब कर दिया था। तुम्हें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उन्हें अपने पास रखना तुम्हारा पूरा हक है। जानता हूँ। जानते हो तो फिर इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें अंदाजा था कि इतनी आसानी से वो तुम्हें उन दोनों को साथ नहीं ले जाने देंगे। कह दे तन्हाई, वो सो रही है। आपकी फ्लाइट इतनी जल्दी ना होती तो वो को खुदा हाफिज कहने जरूर आती। नहीं कोई नहीं, सोने दो उसे। चलो मेरी तरफ से खुदा हाफिज कह। ठीक है। और अम्मी भी नहीं आई? अम्मी ये आ गई। मैंने कहा शायद मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे बीवी बच्चे हैं ना तेरे साथ, इसलिए। आपसे मिले बगैर गया हूँ पहले कभी? आया कितनी बार? फोन कर देना पहुंच के। जी। और ये फरहान, ये कब आएगा दादी से मिलने? पता नहीं। जल्दी आएगा ये भी आपसे मिलने। ये लो बेटा। ये क्या है? थोड़े से पैसे हैं दादी की तरफ से, चॉकलेट्स खा लेना। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, कुरान पढ़ते पढ़ते आई थी। अभी चले, दादी से मिल लो। इतना ही मिलना था, मिल लिया मैंने। चले। पापा, दादी इज अनफेयर टू नूरापा। नूरापा को ही पैसे देने चाहिए थे। जा जाके गाड़ी में बैठूंगा। अम्मा जी। तो वापस क्यों आ गया? कोई काम था क्या? नहीं, काम कोई नहीं था, ये वापस करना था। ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो आपने फरहान को दिए थे। ये तो मैंने फरहान को दिए थे, तू वापस क्यों लौटा रहा है? अगर ये पैसे आपने नूर को दिए होते तो ना लौटाता, और फरहान ने मुझे कहा है कि ये पैसे मैं आपको लौटा दूं। नूर को देखा था किस तरह अकड़ के खड़ी थी, मेरे पास तक नहीं आई। अगर वो आपके पास नहीं आई तो आप उसके पास चली जाती। छोटे अगर बड़ों के आगे ना झुकें तो बड़ों को उनके आगे झुक जाना चाहिए। इससे उनकी इज्जत कम नहीं होती, छोटों को भी झुकना हो जाता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
क्यों बेटा, कैसा लग रहा है? जैसा है। ये हमारा घर है। Do you like it? खड़े क्यों? बैठो। It's okay. It's okay. It's okay. अच्छा, मुझे इजाजत दो। I'll see you tonight for dinner. Okay, Aisha? I'll see you tonight. Okay? Bye. नहीं, बैठ। मैं वो सिस्टम्स वगैरह ऑन कर लूँ। अम्मी बैठ जाए। आंटी, मैं आपको घर दिखाता हूँ। तुम भी चलो। अब जब यही रहना है तो देख लूंगी घर भी। मेरा घर थोड़ी कि आते ही पागल हो जाओ। Did you like the lounge? This is Papa's room. Let's go. I'll show you my room. Auntie? And this is the guest room. यहाँ नूर आपा रहेंगी। और मैं? आप तो पापा के बेडरूम में रहेंगे।
नाखून खाना बुरी बात होती है। मुझ में बहुत सी बुरी आदतें हैं और जो हैं उनमें ये सबसे कम बुरी है। तुम आओगी किचन में मेरी हेल्प करने के लिए? नहीं, क्यों? यू कैन हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू। यहाँ क्यों बैठी हुई हो जब से? चलो चल के तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, फ्रेश हो जाओ चल के। कौन कौन? आओ। This is my room. आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आप खिड़की से बाहर क्यों देखती हैं? हाँ? I noticed. आप सबसे पहले खिड़की से बाहर देखती हैं। Why? खिड़की से दुनिया नजर आती। आ जाओ। ये है तुम्हारा बेडरूम। और कितने रूम्स हैं इस घर में? टोटल 3 बेडरूम्स हैं इसको मिला के। हो, तो ये गेस्ट रूम होगा। ये गेस्ट रूम था, अब से तुम्हारा रूम है। तो कुछ भी अगर तुमने चेंज करवाना हो, लाइक कर्टन्स, वॉल पेंट, बेड एटसेट्रा, जस्ट लेट मी नो, ठीक है? मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ वैसे ही रखना चाहती हूँ। समटाइम्स चेंज अच्छा होता है। फ्रेश हो जाओ फिर बात करते हैं। टेक योर टाइम। ये मेरी फेवरेट प्लेस है। आपको फुटबॉल आता है? फुटबॉल? That's my sport. I play it here. आपको आता है? No problem. मैं सिखा दूंगा। Let's go inside. तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो चाय नहीं पियेंगे, बाहर गए। वो गैरेज में कार निकाल रहे होंगे, मैं देख कर आता हूँ। आप तो बैठे हैं, कब तक इसी तरह खड़ी रहेंगी? इंतजार कर लेते हैं, अगर वो आ गए तो। आपको करना है तो आप करें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सोना है। तुम जाओ, जाके थोड़ी देर आराम कर लो। रात को वैसे भी हमने मंसूर अंकल के घर जाना है डिनर पे, ठीक है? Okay. जा। तुम अगर चाहो तो तुम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कौन से कमरे में रहना है मैंने? आओ। आओ।
यहाँ यहाँ रहोगे तुम? कपड़े वगैरह रखने होंगे तुम्हें, वार्डरोब दिखा दूं तुम्हें? तुम अपने कपड़े वगैरह इसी में रख लेना, सारा पोर्शन खाली है, लटकाने की जगह है कुछ, ये बहुत है। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सामान है वो मैं नीचे स्टोर में रख दूँगा, जहाँ भी कपड़े अपने रखने हो रख लेना। फिर क्या कहा भाई ने? दोस्त है उसका, बात नहीं कर सकते। दोस्त है तो क्या फर्क पड़ता है? जब उसके लिए जमीन आसमान एक कर सकते हैं तो क्या बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? मर्दों को बड़ी झिझक होती है इस तरह की बातें करते हुए। शुक्र करो साफ साफ इनकार नहीं किया। तो फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं बात कर लूंगी। तुम बात करोगी? क्यों ना करूं क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। खाला, लो, शैतान का नाम लिया और आ गया। हाँ डिलीशियस यार, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना खिला दो। खाला किधर है? खाला? अरे जवान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो। आओ बैठो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई कुछ ले आओ इसके लिए। कुछ तो ला दो, चम्मच के साथ ही ला दो, इसको बदल ले आप ही किसी काम की। फजूल बातें मत करो उनके साथ। वो मुझे जो कुछ पैसे रखवाए थे। हाँ अभी लाती हूँ। चाय पियोगे? जिन्होंने पिलानी होती है ना वो पिला देते हैं, पूछते नहीं है। हाँ मैं तो भूल गई थी कि तुम्हें चाय पिलाने वालों की कमी नहीं है इस घर में। खाला, आपकी बेटी दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बनाती है। देखा, और ये लोग तो मुझे घास तक नहीं डालते। अरे तो आप मुझे बताती, मैं लेता आता आपके लिए रास्ते से। हैं? कौन सी घास पसंद है, पाकिस्तानी या अमेरिकन? अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कहाँ होती हैं आजकल? कितने दिन से उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया। आजकल बदुआएं लेती फिर रही हैं। हाय हाय, वो क्यों? सारे शहर में मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हाँ, बेटे की माँ हैं और वो भी कमाओ। जी जी बिल्कुल, लाखों में एक। चंदे आफताब, चंदे माहताब। ऐसे बेटे के लिए शहर के हर घर में खाना खाना फर्ज होता है। जहां जाती हैं थोड़ी देर बाद लड़की वालों के सामने अपने किसी रिश्ते की भांजी की तारीफें शुरू कर देती थी। मुझे लगता है एंड में मुझे वहीं फंसवा दिया। रिश्ते की भांजी? कौन सी? मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। 20,000 रुपए। सुनो, अब तुम आए हो तो मुइस का खाना ले जाओ। मदिया जरा टिफिन तैयार कर दो भाई का। मैं क्या नौकर हूँ तुम लोगों का? एक तरफ वो काम देता है, दूसरी तरफ उसकी बीवी काम दे देती है। अरे तो मत करो ना कोई काम हमारा। मुइस को भी आइंदा मत कहना अपना कोई काम। धमकी मत दो, वरना ले जाऊंगा टिफिन। और क्या, ये लेके भाग गया तो बंदा तस्दीक कर लेता है शौहर से। भाग गए तो मेरा मियाँ तुम्हें ढूंढ निकालेगा। हाँ, और अगर ना ढूंढ सका तो तुम वापस आ जाओगे। तुम्हें भी उसके बगैर चैन नहीं। तुम करो हसद, मुझे कोई जरूरत नहीं। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। चाय तो खत्म कर लेते। बस बहुत खाना भी खा लिया, ये भी हो गया, मैं जा सकता हूँ। अच्छा अरे थैंक यू।
सुनो, एक बात करनी है तुमसे। बोलो। अभी नहीं, 1-2 दिन बाद करूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी। झूठ मत बोलो, तुम पसंद करते हो मदिया को। अरे रात दिन तो घर के चक्कर लगाते हो, फिर कह रहे हो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। कसम ले लो, अगर एक बार भी ये ख्याल मेरे जहन में आए। अच्छा तो अब सोच लो ना, क्या हर्ज है? नहीं कर सकता मैं ये, वो मेरे दोस्त की बहन है। अरे तो क्या हो गया? ये रिश्ता कराने से दोस्ती तो नहीं खत्म हो जाएगी ना? तो फिर तुम अच्छे वाले दामाद बनना, अपने दोस्त मुइज की तरह। आयशा, ये बातें मुझसे करने के लिए तुम्हें किसने कहा? मुइज ने नहीं कहा है, ये मैंने खुद ही सोचा है। देखो तुम्हारी अम्मा रिश्ता ढूंढ रही है ना तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे हमसाए हैं, मुइज तुम्हारे बचपन का दोस्त है, हमसे बेहतर रिश्ता कहाँ मिलेगा तुम्हें? नहीं करेगी मेरी माँ यार रिश्ता। वो लालची है बहुत, वो कोई अमीर घराना ढूंढ रही। अरे अपने मुंह से कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन अब क्या करूं, उन्हें शौक है। तुम मनवा लोगे उन्हें, मुझे पता है। तुम्हारे जहन में कोई बात आ जाए तुम मनवा के ही छोड़ते हो। बात करो ना अपनी अम्मा से। मना तो लूंगा, मगर ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन मैंने आज तक मदीहा के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि मुइज और अम्मा कितने परेशान है उसके रिश्ते के लिए। तुम उसके दोस्त होके उसके वक्त पे काम नहीं आ सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? अगर मदीहा भी मलिया आपा या खाला की तरह जबान दराज निकली तो? नहीं, मदिया बहुत अच्छी लड़की है। देखो मैं भाभी होके तारीफ कर रही हूँ। जी, अपने सर से उतारने की। फजूल बातें ना करो, अपनी अम्मा से बात करो। क्या परेशानी दे दी है? मैं समझा मुइज का कोई नया फेर बता। हसरत ही रहेगी तुम्हें। सुनो, मुझे अच्छी खबर सुना दो। आयशा, 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 ये ले, मुंह मीठा कर। किस लिए? पहले मुंह तो मीठा कर। चलें, ये ले। अब बताएं कहाँ से? मलिहा लेकर आई। मलिहा पर कब है? अभी अभी आई। जफर भाई का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया क्या? मुइज के वीजे की मिठाई है ये। वीजे की? हाँ, उसको 5 साल का वीजा लग गया है। भाई बड़ी किस्मत लेकर आई है हमारी पोती। अब देखना, इस घर के दिन फिर जाएंगे। मुइज ने उसे फोन पे बताया तो वो फौरन मिठाई लेकर दौड़ी चली आई। मैं जरा मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करवा दूं। बात की जवाब से? हाँ। फिर क्या कहा उसने? जरा प्लेट पकड़ाना। देखो, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? तुम्हें अपने भाई के वीजे का पता था? हाँ। कमाल, सबको पता था सिवाय मेरे। मुझसे क्यों छुपाया उन्होंने? वो भाई और अम्मी ने मना किया था। लेकिन तुम मुझे बताओ ना, क्या जवाब दिया जवाब ने? मना कर दिया उसने, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? उसने कहा कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं है उसमें। अगर मुझ में दिलचस्पी नहीं है तो किसी ना किसी में तो होगी ना उसे दिलचस्पी। किसी से तो शादी करेगा ना वो। हाँ करेगा, शायद अपनी कजन से कर ले, जिसका तुमने बताया था मुझे। तुम उसे समझाओ ना। मैंने तो जितना समझाना था समझा दिया। प्लीज मेरी खातिर बस एक दफा और बात कर लो उससे। कोई फायदा नहीं है मदिहा, उल्टी शर्मिंदगी होगी। अब तो वैसे भी तुम्हारे भाई बाहर जा रहे हैं, बहुत से पैसे कमाएंगे, अच्छी जगह शादी करेंगे, तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे तो जवाब अच्छा लगता है। बहुत सी चीजें जो अच्छी लगती हैं वो मिलती नहीं है, ऐसे ही होता है।
मुबारक हो तुझे, बहुत बहुत मुबारक हो। पर तूने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? आपको किसने बताया? मलिहा ने, और कौन बताता? ना भी किया था उसे मैंने। इतनी खुशी की खबर है, वो तो फौरन मिठाई लेकर आ गई। भाई आयशा मिठाई लेकर आओ, मुईज का भी मुंह मीठा करवाओ। मैंने तो 2 नफल शुक्राने के पड़े। आयशा को भी बता दी? अरे तुम्हारी बीवी का तो मुंह मैंने सबसे पहले जाकर मीठा करवाया था, और फिर मोहल्ले में मिठाई बांटी। मोहल्ले वालों को बताने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बताती, मेरा बेटा बाहर जा रहा है, सबको पता चलना चाहिए था। अच्छा बता, टिकट कब का करवाया? ये मुंह मीठा करो। रहने दे अम्मी, खामा मलिया ने। खामखा क्यों? अब बहने भाइयों की खुशियां नहीं मनाएंगी तो और कौन मनाएगा? बताना, टिकट कब का करवाया? अभी क्या पता मुझे, मतलब लाखों बखेड़े हैं, बिजनेस है, ये सब कुछ समेटूंगा तो फिर उसके बाद जाने का कुछ सोचूंगा। अच्छा चल, अपने चचा से तो मेरी बात करवा, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं इस मौके पर, वो बहुत काम आए हैं हमारे। हाँ करवा दूंगा आपकी बात। अच्छा चल, मुंह तो मीठा करना, मुंह खोल। चल मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ, मेरे हाथ से मुंह मीठा करेगा मेरा बच्चा। काश तुम थोड़ी सी बड़ी होती तो अपनी मामा को समझा सकती। प्लीज उन्हें बोलो कि वो सुन ही नहीं रही, वो आ गई। तुम नहीं खाओगी? नहीं। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। आशु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, सोना नहीं है क्या? नहीं। तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? क्या किया है मैंने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यार, मैंने जो कुछ भी किया है वो। अब ये मत कहना कि ये सब मेरे लिए और नूर के लिए कर रहे हो। ये सब कुछ तुम अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए कर रहे हो। तो तुम मेरी फैमिली से अलग हो गया? तुमने मुझे अलग किया, झूठ बोल के और धोखा दे के। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वीजा अप्लाई करने लगा हूँ। मोइज, मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा हक था कि तुम पूछ के इतना बड़ा फैसला करते। पता है मुझे, लेकिन बहुत जिम्मेदारियां मुझ पे यार। दिन ब दिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, ऊपर से हसीब की तालीम, मदिया की तालीम, नूर के अखराजात, तुम्हारे, मेरे, अम्मा जी, और आने वाले दिनों में फिर मदिया की शादी। ये सब पहाड़ हैं। ये पहाड़ तुमने खुद अपने सर पे लिया। मैंने तो तुम्हें ऑफर की थी कि मैं मिलके जॉब कर लेती हूँ तुम्हारे साथ, फिर मुझे क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम मेरे एहसासात को समझ सको, मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सको यार। मैं बड़ा हूँ इस घर में, सारी कुर्बानियां मुझे ही देनी है। किस चीज को कुर्बान कर रहे हो? मेरे और अपने रिश्ते को? देखा शो, चंद साल की बात है, मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा ना, तुम्हें और नूर को अपने पास बुला लूंगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। तुमने शादी से पहले याद है क्या कहा था मुझसे कि कभी बाहर नहीं जाओगी? अब देखो। यार वो झूठ मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तुम्हारी चॉइस है ये। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता। तुम एक बेहतर घर से आई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम। मुझे नहीं चाहिए और कुछ, मैं सब में खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूं ना। थोड़ी सी मेहनत से अगर मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे बहन भाइयों और माँ सबका भला हो जाएगा तो इसमें क्या गलत है यार?
थोड़ी सी मेहनत कह रहे हो तुम इसे? मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, ऐसे घर में जहाँ तुम्हारे अलावा कोई मुझे मुस्कुरा के देखता तक नहीं है, कोई अच्छी तरह बात नहीं करता है। मैं इस घर में अगर हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। आई नो, लेकिन एक दफा पैसा आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं तुम्हें अलग घर लेके दे दूँ। बस कर दो, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? देखो, तुमने अगर बाहर जाना है ना, तो इस रिश्ते को एक मुस्तकिल फैसला करके जाओ। मैं तुम्हारे झूठे वादों की जंजीर में यहाँ पे बैठ के इंतजार नहीं करूंगी तुम्हारा। चूज करो अपनी फैमिली और मेरे दरमियान। आयशा क्यों जिद कर रही हो बेटा? अगर वो जाना चाहता है तो जाने दो। अच्छा है, जाके कुछ कमाएगा, घर के हालात बेहतर होंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है अम्मी, उसकी जरूरत है। मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं रह सकती। अभी तो तुम ये बातें कर रही हो, चंद साल और गुजरेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उस वक्त तुम्हें पछतावा भी होगा, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। बेटा वो वहां जाके सेट हो जाएगा, तुम्हें भी बुला लेगा। अच्छा है, इस मनहूस ससुराल से तो जान छूटेगी तुम्हारी। आप मेरी बात नहीं समझ सकती। हाँ, बेवकूफी की बातें मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती। ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए हैं बेटा। अगर कारोबार नहीं चल रहा तो उसे जाने दो। आजकल सब लोग बाहर जा रहे हैं। मुझे दुनिया वालों से गर्ज नहीं है, उससे गर्ज है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो वो कह तो रहा है कि 2-4 साल में बुला लेगा तुम्हें भी। 2-4 साल? 2-4 साल में आपको मालूम है कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन होते हैं? फिर वही जिद। आखिर समझती क्यों नहीं हो तुम बात को? वालेकुम सलाम। इसको क्या हुआ? इसका क्यों मुंह फूला हुआ है? नहीं, वो कुछ नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो है। ऐसे ही वीजे की वजह से। क्यों? इसको क्या तकलीफ है? अपने शौहर की तरक्की नहीं देख सकती ये कमबख्त? माँ इस तरह मत कहें। क्यों ना कहूँ? अरे ये ऐसा रोना पीटना डाल के ना नजर लगाएगी। पहले ही इसकी वजह से कारोबार नीचे जा रहा है जब से ये हमारी जिंदगी में आई है मनहूस। मेरी वजह से कारोबार खत्म हो रहा है तो निकाल देना मुझे घर से। क्यों भाई, हम क्यों निकालें? खुद ही जाओ यहाँ से। प्लीज मत करें ना इस तरह से। मुझे ही टोकना तुम, इसको ना समझाना कुछ। आज तक तो आपके इशारों पे नाचता चला आ रहा है, और क्या कसर रह गई है? देखी इसकी जबान। आयशा तुम चाय बना दो ना मुझे। बात सुनो, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। से कहाँ तुम्हारा ख्याल होगा, मैं ही बना कर लाती हूँ। आयशा तुम्हें अगर झगड़ा करना है तो मुझसे करो। अम्मा का क्या कसूर? कसूर इन्हीं का है, सारी आग इनकी लगाई हुई है। आहिस्ता तो बोलो ना। गला दबा दो मेरा। नाश्ता तो कर ले मुइज़। क्या तकलीफ है तुम्हें मुइज़ के बाहर जाने से? क्यों? मुझे तकलीफ नहीं होगी? अरे मुझे को तो तकलीफ है। तुम ज्यादा सगी मत बनो मुइज़ की। तुम क्या समझती हो, सिर्फ तुम्हें उसकी परवाह है और किसी को नहीं? अगर आप लोगों को उसकी परवाह होती ना तो उसे कुर्बानी का बकरा बना के बाहर नहीं भिजवा रहे होते। जुबान को लगाम दो, समझ आई? आप लोग अपनी जिंदगी वैसे क्यों नहीं गुजार सकते जैसे हमेशा से गुजारते आए हैं? अब क्या हो गया है कि पहले की तरह जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती आप लोगों से? वो मेरे लिए तो कमाने नहीं जा रहा, सिर्फ सबके लिए जा रहा है, पूरे घर के लिए जा रहा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए जा रहा है। मेरी औलाद की फरमाइशें नहीं है जो उसे दिन रात तंग करती हैं। तुम्हारे भाई की तरह बेहिस नहीं है वो, समझ आइए? वो अपनी माँ का, अपने बहन भाइयों का ख्याल करता है और हमेशा करता रहेगा। जो जी में आए कर, उसे जाना है और वो जाएगा जरूर। तुम्हें अगर ज्यादा तकलीफ है ना, तुम अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो इस घर से। अच्छा, मैं अपने घर अगर वापस चली गई तो आपकी बेटी भी वापस यहाँ आएगी? आ जाए, मैं खुदा का शुक्र करूंगी कल की आती आज आ जाए।
वहाँ कौन सा जन्नत में रह रही है जो उसे छोड़कर आने में मुश्किल होगी। लेकिन तुम हमारी जान छोड़ो खुदा के लिए। तुम अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। Come on, आशु, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। चंद सालों की बात है, थोड़े से पैसे सेव हो जाएं, मदिया की शादी हो जाए, हसीब अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो वापस आ जाऊंगा ना, या तुम दोनों को अपने पास बुलवा लूंगा वहाँ। इन चंद सालों में तुम्हें मालूम है क्या कुछ बदल जाएगा? कुछ अंदाजा है तुम्हें? नूर चलना सीख जाएगी, बोलना सीख जाएगी, स्कूल जाना शुरू हो जाएगी और तुम्हारी शक्ल तक नहीं पहचानेगी। कुछ पता है तुम्हें? देखो, मल्टीपल वीजा है मेरे पास, जब चाहूँ आ सकता हूँ, हर साल आया करूंगा मैं। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं मोइज। वो 365 दिन मैं इस घर में अकेले गुजारूंगी क्या तुम्हारे बगैर? तुम एक वाहिद दोस्त हो मेरा सहारा हो तुम। तुम्हारे अलावा इस घर में कोई दोस्त नहीं है मेरा। मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकती। हाँ ना बाबा, फोन करूंगा तुम्हें, खत लिखा करूंगा। जिससे तुम यहाँ तन्हा होगी, क्या मैं अकेला नहीं होऊंगा वहां पे? तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बगैर तुम बड़े आराम से गुजारा कर सकते हो। मुझे पता है मर्द बड़े खुश होते हैं जब उनकी बीवियां उनके साथ नहीं होती हैं। और जिस माहौल में तुम जा रहे हो ना, वहां पे अपना दिल बहलाना बहुत ही आसान है, मुझे सब पता है। कैसी बातें करने लगी हो तुम? तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूं? मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं पता। मुझे धोखा देना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आशु, मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है। लिसन, कुछ कहोगी इसी तरह खामोश रहो? तुम्हें मेरी खामोशी पसंद? खामोश रहना सीख लो। ऐसी बातें करने के लिए लाया हूँ मैं। तुम जानती हो ना, इसके बाद हम 1 साल के बाद यहाँ पे दोबारा आ सकेंगे। आशु, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ। ये समंदर देख रही हो, इसके पानी से ज्यादा मोहब्बत है मुझे। इस साहिल पे जितनी रेत है उससे भी कहीं से। कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा जब मैं तुम्हें याद नहीं करूँ। तुम हर पल हर लम्हा मेरे साथ रहो। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम। मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अब भी कुछ नहीं कहूंगा। मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? मेरे तो सारे कपड़े कॉटन के। फंक्शंस वगैरह पे जाने के लिए कोई नहीं बना? कभी जरूरत नहीं पड़ी ऐसे कपड़े बनवाने की। तुम अगर अनकंफर्टेबल हो तो मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नहीं। क्या हुआ बेगम साहिबा? 6 बज गए हैं, आयशा अभी तक चाय क्यों नहीं लाई? बेगम साहिबा, आयशा बीबी इंग्लैंड चली गई। कहाँ जा रहे हैं? बस ये सामने सड़क तक। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नूर, तुम मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर काम है। मम्मी, मेरा भाई हुआ है प्यारा सा, कहाँ है वो? ना कोई सामने आया, ना कोई
बरखा बरसी तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसे, ना कोई सामने आया ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।